नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। रक्षाबंधन का त्योहार जब भी करीब आने लगता है तब अक्सर लोग अपने भाई को राखी बांधने से पहले सही मुहूर्त के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और उनका सबसे पहला डर भद्रा काल के बारे में होता है कि कहीं इस रक्षाबंधन पर भद्रा काल तो नहीं लग रहा, और अगर लग रहा है तो उस समय में राखी नहीं बांधना है। मगर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब तो आप में से कई लोग जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर भद्रा को इतना अशुभ क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसी भद्रा से जुड़ी बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा सुनाती हूँ। मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान भगवान शिव की रौद्र दृष्टि देवताओं पर पड़ने से देवी भद्रा का जन्म हुआ था। राक्षसों को मारने के लिए गर्दभ यानी गधे के मुंह, लंबी पूंछ, 3 पैरों और बहुत ही विकराल रूप वाली भद्रा देवी उत्पन्न हुई थी। यह भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की पुत्री और शनिदेव की सगी बहन है। इनका स्वभाव शनिदेव की तरह ही कठोर बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा शुभ कामों में बाधा डालने लगी, जिससे सारे संसार में हाहाकार मचने लगी। तब इनके कठोर स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी ने भद्रा को काल गणना यानी पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया और कहा, भद्रे, अब से जो व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारे समय में कोई भी मांगलिक कार्य करे, तुम सिर्फ उन्हीं के कामों में विघ्न डालो, बाकी प्राणियों को परेशान मत करो। तभी से ब्रह्मा जी के आदेश पर भद्रा पंचांग के अनुसार अपने निर्धारित समय में देव, दानव, मानव और समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई तीनों लोकों में घूमने लगी और काल के एक अंश के रूप में पंचांग में विराजमान हो गई। दोस्तों, इस प्रकार देवी भद्रा की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ काम यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार, यहाँ तक कि होलिका दहन और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी नहीं मनाए जा सकते। अब आगे सवाल यह आता है कि भद्रा कब और कहाँ होती है और पृथ्वी पर कब अपना प्रभाव डालती है। हमें इसका पता कैसे चलता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में घूमती है। चंद्रमा जब कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी लोक में, और चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। निवास स्थानों के अनुसार ही शुभ व अशुभ परिणाम देती है। पृथ्वी लोक में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी और कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी तिथि वाली भद्रा दिन में शुभ होती है, केवल रात्रि में अशुभ होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी तिथि वाली भद्रा रात्रि में शुभ होती है, केवल दिन में अशुभ होती है। तभी यह शुभ कामों में बाधा देने वाली और उनका नाश करने वाली मानी गई है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पंचांग में भद्रा काल को निषिद्ध समय क्यों कहा जाता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।